Namaskar. Welcome back. And today we would be talking about bedwetting, nocturnal enuresis या बच्चे जो पेशाब करते हैं रात को सोते समय। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। ये क्यों होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन भी एज ए पेरेंट्स आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वील टॉक ऑल अबाउट इट टुडे इन दिस वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक अस अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वी गो बाय द नेम तथ्य क्लिनिक। बात करते हैं नॉक्चरनल एन्यूरेसिस या बेडवेटिंग के बारे में। आमतौर पे बच्चा जब 5 से 6 साल का नहीं होता तब तक उसकी नर्व्स यानी चेता के ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो डेवलपिंग होती है, वो पूरी नहीं बन गई होती। डीमाइलिनेटेड नर्व्स के कारण बेडवेटिंग होना बहुत आम बात है, लेकिन वो इनफ्रीक्वेंट हो तब। अगर वो इतना फ्रीक्वेंट हो कि जैसे बच्चा रोज रात को एक के बदले 2 बार भी पेशाब करता हो, तो दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। बड़े बच्चों की बात करें, 5 से आगे किसी भी बच्चे में वंस इन अ मंथ या वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। दैट इज नॉर्मल। अगेन शायद बच्चा किसी बात से डर गया हो, घबरा गया हो, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, वंस और ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक या डेली, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। उसके कारण है क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिस में कि बच्चे नॉट ओनली किड्स बट स्टूडेंट्स टिल द एज ऑफ 15, 16, 17 या 20 बोर्ड एग्जाम्स भी अभी कर गए हो, लेकिन अभी बेडवेटिंग की इश्यू रहती है। अब ये इस एज तक अगर ये इश्यू रहता है तो बच्चों को स्लीप ओवर्स में, दोस्तों के घर जाने में, रिलेटिव्स के घर पे जाने में, हॉस्टल में, दे हैव टू बी एम्बेरेस्ड एंड अशेम्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूरे मन में ये अफेक्ट करेगा, मन को अफेक्ट करता रहेगा, उनको अंडर कॉन्फिडेंट बनाएगा। ये ना हो उसके लिए वी नीड टू ट्रीट इट होलिस्टिकली। अब अगर बात करें कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के अलावा क्या क्या कर सकता है, तो बेडवेटिंग में ज्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता है कब उन्होंने पेशाब कर दिया है। उसी परिस्थिति में उस बेड में पूरी रात सोए रहने से स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी इफेक्ट भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए कुछ चीजें पेरेंट्स को ध्यान रखनी है। पहली चीज, हम कॉजेस समझते जाएंगे, उसके कारण समझते जाएंगे, साथ ही साथ क्या ध्यान रखते जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। कॉजेस की बात करें तो पहला कॉज अगर हम सोचने की कोशिश करें तो सिंपल सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बच्चों में कॉमन है। पानी कम पीने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण बेडवेटिंग हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में बेडवेटिंग थोड़े ही दिनों में ठीक भी हो जाएगा। सेकेंड कॉज हार्मोनल। कई बार बच्चों को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कंडीशन का अगर लूं तो जुवेनाइल डायबिटीज। कई बच्चे बचपन से या जन्म से शुगर की तकलीफ होती है उनको, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। बाकी कोई सिम्टम्स ना हो लेकिन ऐसा हो तो यू शुड थिंक ऑफ जुवेनाइल डायबिटीज ऑल्सो। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें, दे वुड गाइड यू फर्दर अबाउट दिस। साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों में, क्योंकि किसी प्रकार का डर, अगर बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की इंडिविजुअलिटी खुद थोड़ी डरी हुई है, बच्चा इजीली डर जाता है चीजों से, घबरा जाता है, चौंक जाता है आवाजों से, अगर वैसे सेंसिटिव प्रकृति का बालक है तो उनमें बेडवेटिंग की समस्या ज्यादा हो सकती है। घर में अगर क्लेश है, घर में अगर पेरेंट्स के बीच में अमूमन फाइट होती रहती है और वैसे परिस्थिति में, वैसे माहौल में रहने से भी बच्चे के मन पे असर होता है, वहां पे भी हमने बेडवेटिंग बहुत रिपीटेडली देखा है। जहां कोई कॉज नहीं होता वैसी जगहों पे अगर बच्चे का कोई सिबलिंग है, मीन्स एल्डर या यंगर ब्रदर और सिस्टर, उनके साथ के अनबन से भी अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा खुद की फीलिंग, तो दैट ऑल्सो कैन लीड टू बेडवेटिंग। ऑल्सो सिबलिंग राइवलरीज, घर में दूसरा बच्चे आने के कारण जो बड़े बच्चे को फील होता है लैक ऑफ अटेंशन या लैक ऑफ लव, उसके कारण भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में भी वी हैव सीन दैट बेडवेटिंग हैपेंस, विच इज वेरी कॉमन। सेपरेटेड पेरेंट्स, अगर बच्चा किसी एक पेरेंट के पास रह रहा है ड्यू टू द इश्यूज ऑफ पेरेंट्स, देन ऑल्सो दिस इज वेरी कॉमन। सो देयर इज साइकोलॉजिकली फैक्टर बहुत बड़े हैं बेडवेटिंग में अगर हम समझने जाए तो।
इसलिए दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड वेरी टैक्टफुली। अब होता ये है कि बेड वेटिंग में हमने देखा है कि 10 में से 5 या 6 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चे को डांटेंगे या चिल्लाएंगे, आप क्यों नहीं समझते हो, आप बेड वेटिंग मत करो, या जस्ट के देखो तुमने पूरा बिगाड़ के रख दिया सुबह उठ के। अब ये बिहेवियर जो है वो मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट करेगा बच्चों को, और वो बेड वेटिंग कम करने के बजाय बढ़ाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट बच्चा ऑलरेडी फील कर रहा है, एम्बेरस ऑलरेडी फील कर रहा है, एंड यू आर एडिंग अपॉन दैट एज अ पेरेंट्स। So there are few simple exercises which you can do which could easily avoid or restrict this bedwetting habits. सबसे पहले शाम को 7 बजे के बाद लिक्विड इंटेक उनका रिस्ट्रिक्ट कर दें। पानी, दूध, छाछ, एनी प्रकार का लिक्विड हो, कोई भी प्रकार का लिक्विड, वो 7 बजे के बाद हो सके उतनी कम मात्रा में बच्चे को देना है। कई बच्चों को आदत होती है रात को सोने से पहले दूध का ग्लास पीना है और दूध पी के ही नींद आती है, तो ध्यान रखिए वो दूध देना है, लेकिन आगे पानी जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। दूसरी चीज, मेक एन बेड टाइम रिचुअल। बेड टाइम रिचुअल में बच्चे को सोने से पहले एनकरेज करें कि वो यूरिन पास करके ही सोने जाए। कई बार बच्चे बहस करते हैं कि नहीं अभी यूरिन पास की थी, हमें अर्ज नहीं है, हमें नहीं जाना है। उन्हें डांटे नहीं, उन्हें प्यार से लेके जाए, स्टैंड विद देम, लेट देम पास यूरिन। वो जितना भी यूरिन पास करेंगे ये धीरे धीरे एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करेगा। सर्कैडियन रिदम या हमारे शरीर की क्लॉक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो प्रोग्राम करेगा, तो कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली वो एक रूटीन बन जाएगा बच्चे का। दूसरा, फ्रॉम वेरी यंग एज, जब डायपर छुड़ाने की एज होती है तो उस एज से आप पेरेंट्स को थोड़ा दिक्कत लेनी पड़ेगी, ट्रबल उठानी पड़ेगी, वो है अलार्म रखने की। फोन सब साथ में लेके सोते हैं, रात को सोने के 2.5 या 3 घंटे बाद का एक अलार्म डाल दीजिए। तो जैसे आप मान लीजिए आप 10:30 या 11 बजे सो रहे हैं, थोड़ा जल्दी बोला मैंने, लेकिन दिस शुड बी द आइडियल टाइम टू स्लीप। तो 10:30-11 बजे तक सो रहे हैं आप रात को, तो 1 बजे तक का एक अलार्म डाल दीजिए। आप उठिए, बच्चे को लेकर जाइए वॉशरूम में एंड एनकरेज देम, और वो वहां यूरिन पास कर ही देंगे 5 आउट ऑफ 7 डेज। तो धीरे धीरे वो उनके सर्कैडियन रिदम में ये भी आ जाएगा कंडीशनिंग में, तो बच्चा जो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ वीक के बाद बच्चा आपको उठाएगा कि पापा या मम्मी यूरिन पास करना है, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो खुद यूरिन पास कर लेगा। सो इन हैबिट्स की वजह से इट्स मैटर ऑफ कंडीशनिंग। अगर आप थोड़ा कंडीशन कर दे, थोड़ी हैबिट्स आप पहले से सही रखें, तो शायद ये बेड वेटिंग का इश्यू ना रहे। कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे को एक बार चेंज करके सुलाने पे अर्ली मॉर्निंग में भी वापस बेड वेटिंग होता है। वैसे किस्सों में आपको 2 अलार्म लगाने पड़ेंगे, 2 बार आपको उठना पड़ेगा, बट बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के सामने 2 बार उठना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो यू मस्ट डू दैट। कट डाउन लिक्विड्स, पुट एन अलार्म, encourage your child to pass urine before sleep always. So these are some small things, and do not scold your child upon, बिकॉज वो उसका सबकॉन्शियस बिहेवियर है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि उनको सपना आ रहा है कि जैसे वो यूरिन पास कर रहे हैं और वो बाथरूम में जाके यूरिन पास कर रहे हैं, लेकिन वो बेड में कर रहे हैं। तो दिस हैपेंस विद किड्स, दैट्स टू इजी। वो कई बार इतने थक जाते हैं जिनके कारण से यूरिन पास हो जाता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, स्पेशली एग्जाम्स के पहले, स्पेशली कोई प्रेजेंटेशन के पहले, कोई प्रोजेक्ट के पहले ऐसा होना बहुत आम है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में कई सारी मेडिकेशंस हैं जो इसमें हेल्प कर सकती है। सिंपल मेडिसिन लाइक कॉस्टिकम, मेडिसिन लाइक बेलाडोना, जो कॉस्टिकम जहां मसल वीकनेस के कारण बच्चा यूरिन पास करता है, फियर के कारण अगर यूरिन पास कर रहा है तो बेलाडोना हो सकता है। क्रियोजोटम इज अ वेरी गुड रेमेडी अगेन फॉर नॉक्चरनल एन्यूरिसिस। सेपिया इज अनदर रेमेडी। इन सारी दवाइयों के इंडिकेशन बहुत ही अलग अलग है। कोई दवाई सिबलिंग राइवलरी के लिए है, कोई दवाई सिबलिंग राइवलरी की जेलसी की वजह से अगर बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करके यूरिन पास कर रहा है तो उसके लिए एक दवाई है। अगर बच्चा के मसल्स का टोन का इश्यू है उसके लिए एक दवाई है। कभी कभी इंजरी के बाद, चोट के बाद भी ऐसा होता है तो उसके लिए भी दवाइयां है। तो ये सारे अलग अलग कारणों के लिए बहुत सारी अलग अलग दवाई है। आप खुद दवाई ना ले, डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप ऑनलाइन हमें कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा, अपॉइंटमेंट बुक करके आप क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट फॉर योर किड, क्योंकि हम उनको समझ के ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
So there are few medications which would help them wonderfully stop this, avoid physical infections और उनका confidence level भी बढ़ाएगा. So I hope this has helped you. Also nocturnal enuresis in old age people, उनके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है और condition है. उनकी causes और treatment के बारे में बात करने के लिए we'll be bringing up a video soon. So do like the video, share with your friends and do not forget to subscribe. Thank you.